हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिओड्रेंट चैनल में। आज हम शुरू करने वाले हैं एसक्यूएल प्लेलिस्ट, जो एक नया प्लेलिस्ट है। इस वीडियो में अगर आप नया हो तो जाओ मेरा सी शार्प और ऊप्स और एडवांस सी शार्प के सारे चीज़ें देख के आ जाओ। डिज़ाइन पैटर्न्स भी एक प्लेलिस्ट है हमारा बस। तो आज हम करेंगे एसक्यूएल प्लेलिस्ट। इसमें मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक इंट्रोडक्शन। एसक्यूएल ही क्यों? ठीक है गाइस, आजकल ना अगर हम डेटा हर जगह है, ठीक है, एक्सेल में, नोशन में, नोटपैड में और हाँ, व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट में भी हम सब डेटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, ये सब डेटा बिखरा हुआ होता है, कभी इधर कभी उधर। अगर हर जगह एक डंप करेंगे, एक ही जगह डेटाबेस में हम अगर हम डंप करेंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा और सर्च या हर काम करने के लिए सही रहेगा। वो जो एक जगह पे जब हम डंप करते हैं ना, उसको बोलते हैं डेटाबेस। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि ये मेरा एक डेटाबेस है। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम हर चीज डेटा यहाँ पे डंप करते हैं। ठीक है, अब सर, डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस बेसिकली एक सिस्टम होता है जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, याद रखना, कोई भी पूछा बोलना इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। लेकिन डेटाबेस से बात कैसे करेंगे? हम उससे बोलते हैं ना कि भाई मुझे ये दे दे, ये दे दे। ये तो हिंदी हो गया ना। हिंदी डेटाबेस नहीं समझता है। डेटाबेस को समझने के लिए हम एक भाषा आइडेंटिफाई किया है। वो भाषा है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बहुत लोग इसको एसक्यूएल बोलते हैं, बहुत लोग इसको सीक्वल भी बोलते हैं। कुछ भी बोलो, एंड ऑफ द डे लैंग्वेज तो लैंग्वेज ही है। तो डेटाबेस से साथ हम बात करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए हम यूज करेंगे क्या? सीक्वल। इसको लिख लो, एस क्यू एल। ये एक लैंग्वेज है जो हम यूज करते हैं ताकि इस डेटाबेस हमें जो हमें चाहिए वो चीज हमें रिटर्न कर सके। ठीक है सर, डेटाबेस तो ठीक है, बट हम कॉलेज में या कंप्यूटर साइंस की जो बीटेक है उसमें हम हमेशा पढ़ते हैं डीबीएमएस। तो डेटाबेस डीबीएमएस क्या होता है? डीबी जो डेटाबेस है, एमएस का क्या मतलब है? ठीक है, अब डेटाबेस एक सिस्टम है, लेकिन यूज और मैनेज करने वाला कोई तो होना चाहिए। क्योंकि सोचो, अगर 100 लोग एक ही डेटाबेस से बात कर रहे हैं, सबके अपने अपने तरीका है। कोई इंग्लिश में बोल रहा है, कोई हिंदी में बोल रहा है, कोई इमोजी से पूछ रहा है। तो ये एक मैनेजर चाहिए जो सबको समझे। और ये मैनेजर होता है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये इंश्योर करता है कि डेटा सेफ रहे, सही रहे और सबको अपने अपने तरीके से जो भी आंसर है वो मिल जाए, चाहे वो कैसे भी पूछे। एंड ऑफ द डे रिजल्ट ही तो मिलना है। ठीक है, वो है हमारा डेटाबेस, डीबीएमएस सिस्टम है जो ध्यान से देख के सही से देगा रिटर्न। अब हमारे पास डेटाबेस कौन सा है? डीबीएमएस जब भी हम लिखते हैं ना, डीबीएमएस, तो इसके ना दो तरीके से डेटाबेस है। एक है आरडीबीएमएस, एक नो सीक्वल। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या आता है। आरडीबीएमएस लिख दो, आरडीबीएमएस। ठीक है, आरडीबीएमएस एक नो सीक्वल है। अब अब हर एक डेटाबेस एक जैसा नहीं होता। ठीक है, कुछ डेटाबेस टेबल बेस्ड होता है, जैसे हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। एग्जांपल यहाँ पे आता है हमारे पास एसक्यूएल, एसक्यूएल आता है और माई सीक्वल आता है। ठीक है, या अगर ये भी नहीं है तो आपको एक पोस्टग्रेस भी आता है। पोस्टग्रेस बहुत लोग करते भी है इसमें काम, तो बट हम आज के पढ़ेंगे एसक्यूएल। ठीक है, ऐसा बहुत सारी चीज़ आते हैं। ठीक है, और एक आता है नो सीक्वल। इसमें आता है जैसे कि रेडिस हो गया। ठीक है, इसमें मोंगो डीबी आ गया, मोंगो आ गया। मोंगो डीबी बहुत ज़्यादा यूज्ड है। ठीक है, जो भी आप फ्रेशर्स हो, आप तो रिएक्ट पढ़ रहे होंगे या मर्न स्टैक, मीन स्टैक, जो भी पढ़ रहे हो, एम क्या है? मोंगो डीबी तो है। तो मोंगो डीबी आप पढ़ते होंगे। या एक और चीज़ भी है, इलास्टिक सर्च। ठीक है, इलास्टिक सर्च, ये सब कुछ नो सीक्वल है। डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, ये नो सीक्वल है, ये सीक्वल, ऐसा हमारे पास दो डेटाबेस है। हम जैसा चाहिए हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट आता है स्ट्रक्चर। ठीक है गाइस, अब मान लो हमें पता है डेटाबेस है। मान लो मेरे पास इतना बड़ा एक सर्वर है। सर्वर क्या है? एक बहुत ज्यादा पावरफुल पीसी मान लो। एक कंप्यूटर है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है भाई, पावरफुल है। अब मान लो इसके अंदर मल्टीपल डेटाबेस हो सकता है। ये एक डेटाबेस, वो डेटाबेस रख लिया। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आपका मल्टीपल डेटाबेस चल रहा है। अब हर एक डेटाबेस में हमारा पास एक टेबल होता है। ठीक है, ये टेबल, टेबल और इसकी टेबल। ठीक है, मान लो इसकी टेबल दो है, इसकी भी दो है, और मान लो इसकी एक टेबल है। अब
एक सर्वर है मेरे पास, बहुत बड़ा जो चीज है वो सर्वर है। सर्वर के अंदर हम मल्टीपल डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं, और सिंगल डेटाबेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल टेबल हो सकता है। और टेबल के अंदर कैसे दिखता है? टेबल के अंदर क्या होता है, एक रो होता है और एक कॉलम होता है। रो एंड कॉलम्स होता है, जस्ट लाइक आपका एक्सेल शीट जैसा, एक रोज होता है, कॉलम्स होता है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल डेटा के अकॉर्डिंग या मल्टीपल टेबल्स के अकॉर्डिंग हम हमारा रोज एंड कॉलम स्टोर कर सकते हैं। अब मैं एसक्यूएल में आपको सिखाऊंगा क्या, ये थोड़ी सिखाऊंगा ऊपर ऊपर लेयर नहीं। इसमें मैं डेटा टाइप सिखाऊंगा, डेटाबेस टाइप्स होता क्या है, स्टोर किस में करते हैं, डेट इंट वार कैर बहुत सारे हैं। और इसमें बहुत सारे कमांड्स आते हैं जो आपकी इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीडीएल हो गया, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंसर्ट अपडेट डिलीट, डेटा स्टोर कैसे करते हैं, डेटाबेस को डालते कैसे, निकालते कैसे, डिलीट कैसे करते हैं, बैकअप फाइल कैसे देते हैं, और किसी को स्ट्रक्चर कैसे देते हैं और डेटा कैसे नहीं देते हैं, सब कुछ हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है गैस, लास्ट क्लाइमैक्स पे आते हैं, क्यों एसक्यूएल। हमारे पास सर आपने बता दिया कि हमारे पास इतने सारे डेटाबेस है और ये भी है, बट एसक्यूएल ही क्यों? ठीक है, अब सवाल उठता है इतने सारे टूल्स पे हम एसक्यूएल क्यों यूज करते हैं? सिंपल, क्योंकि एसक्यूएल इज लाइक अ न्यू कंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ये एक अलग ही दुनिया है। कैसे? अगर तुम डेटा के वर्ल्ड में घुस रहे हो, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट, अब सब एसक्यूएल ही है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एसक्यूएल हर जगह है। पावर बीआई यूज करो, अपाची स्पार्क यूज करो, काफका यूज करो, ईटीएल टूल्स यूज करो, सब एसक्यूएल का यूज करते हैं। तो अगर तुम एसक्यूएल सीख लेते हो तो बेसिकली तुम एक दुनिया का ट्रांसलेटर बन रहे हो। ठीक है, डेटा एनालिस्ट बनो, डेटा इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, एसक्यूएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि मेजोरिटी करोड़ों करोड़ों डेटा जो है वो एसक्यूएल पे ही स्टोर करते हैं, मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, तो लेट्स रैप इट अप। तो ये सिर्फ स्टार्ट है इस वीडियो का। अब हम स्टेप बाय स्टेप एसक्यूएल को मास्टर करेंगे, फ्रॉम क्रिएटिंग टेबल, इंसर्टिंग डेटा, फिल्टरिंग, जॉइनिंग, ग्रुपिंग, सर्चिंग और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के साथ सब कुछ करेंगे। बैकएंड डेवलपर बनना है, डेटा एनालिस्ट बनना है, या कोई कुछ भी बनना है, ये एक गेम चेंजर प्लेलिस्ट होगा। ठीक है, तो वीडियो को ये लाइक करो एंड सब्सक्राइब कर लो और बाकी लोगों को शेयर भी करो। एंड फाइनली गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस एसक्यूएल इन रियल वे, दैट इज 2026। हम पूरा पूरा 2026 अच्छे से इसमें करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे इस टाइम पे। तब तक खुद करते रहो, सीखते रहो। वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ हम सीखेंगे इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। बाय।